हेलो एवरीवन। आज हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं क्लास 7 की रुचिरा का 13 चैप्टर है जिसका नाम है अमृतम संस्कृतम। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है उच्चारण कुरुता। इसको हमें उच्चारण करना है। उपलब्धाशु संगणकस्य चिकित्सा शास्त्रम वैशिष्ट्यम भूगोल शास्त्रम वाङ्मय विद्यमाना अर्थशास्त्रम। सेकंड है प्रश्नानाम एक पदेन उत्तराणि लिखत। यहाँ पे हमें वन वर्ड में आंसर देना है। फर्स्ट है का भाषा प्राचीनतमा। कौन सी भाषा सबसे प्राचीन है? तो संस्कृत भाषा प्राचीनतमा। का की जगह हमें लिखना है संस्कृत भाषा। सेकंड है शून्यस्य प्रतिपादनम का आकृत। शून्य का प्रतिपादन किसने किया था या शून्य का आविष्कार किसने किया था? आर्यभट्ट ने किया था। तो यहाँ पे होगा शून्य से प्रतिपादनम, कह की जगह हो जाएगा आर्यभट्टा। थर्ड है कौटिल्येन रचितम शास्त्रम किम। कौटिल्य के द्वारा रचित शास्त्र जो है वो कौन सा है? कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की थी, ये तो सभी लोग जानते हैं। तो कौटिल्येन रचितम शास्त्रम किम की जगह हो जाएगा अर्थशास्त्रम अस्ति। कस्या भाषा काव्य सौंदर्यम अनुपम। कौन सी भाषा का काव्य सौंदर्य अनुपम है? इसका क्या आंसर होगा? संस्कृत भाषाया। यहाँ पे हम भाषाया लिखा ही है ऑलरेडी, तो हम यहाँ पे केवल कस्या की जगह हो जाएगा संस्कृत। संस्कृत भाषाया काव्य सौंदर्यम अनुपम। का अभ्युदयाय प्रेरयन्ति। कौन उन्नति के लिए हमें प्रेरित करता है? तो सुक्त्या अभ्युदयाय प्रेरयन्ति। सुक्तियां जो होती हैं वो हमें उन्नति की ओर प्रेरित करती हैं या हमें बढ़ाती हैं। थर्ड है प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। यहाँ पे वन वर्ड में हमें आंसर देना होगा। अभी तक बहुत बार हम लोग ने ऐसा किया है। फिर फर्स्ट है संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा का। संगणकस्य मतलब होता है कि कंप्यूटर की सबसे के लिए सबसे सर्वोत्तम भाषा कौन सी है? इसका आंसर होगा, यहीं से हम लेंगे क्वेश्चन में से, संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा का की जगह हो जाएगा संस्कृत अस्ति। सेकंड है संस्कृतस्य वाङ्मय कै समृद्धम अस्ति। संस्कृत का जो साहित्य है वो किनसे समृद्ध है या किनसे भरा पूरा है? इसका आंसर क्या होगा? संस्कृतस्य वाङ्मय कै की जगह से हम क्वेश्चन का आंसर स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे वेदे पुराणे नीति शास्त्र चिकित्सा शास्त्री च आएगा। फिर उसके बाद समृद्धम अस्ति। मतलब हुआ इसका कि संस्कृत का साहित्य जो है वेदों से पुराणों से नीति शास्त्र यहाँ पे चावड़ और चिकित्सा शास्त्रों से भरा हुआ है। फिर थर्ड है संस्कृत किम शिक्षयति। संस्कृत जो है क्या शिक्षा देती है? संस्कृत हमें क्या सिखाती है? संस्कृत सर्वभूतेषु आत्मवत व्यवहारम कर्तुम संस्कृत शिक्षयति। तो अभी हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? संस्कृत सर्वभूतेषु सभी लोगों को अपने जैसा व्यवहार करने के लिए शिक्षा देती है। अस्माभिः संस्कृतम किमर्थम पठनीयम्। हमें संस्कृत क्यों पढ़ना चाहिए? तो अस्माभिः संस्कृतम अवश्यमेव पठनीयम् तेन मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्कारं भवेत्। हमें संस्कृत जरूर पढ़ना चाहिए जिससे मनुष्य का और समाज का जो है उद्धार होता है। फिर उसके बाद फोर्थ है इकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूपम अधिकृत्य रिक्त स्थानानि पूरयत। यहाँ पे जो है यहाँ पे जैसा दिया हुआ है, जैसे गति है प्रथमा विभक्ति, गति गति गत्या, तो ये सब इकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप हैं, तो उनको हमें यहाँ रिक्त स्थान की पूर्ति करना। तो यहाँ मति है प्रथमा विभक्ति है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मति, फिर मति, फिर मत्या लिखा ही है ऑलरेडी। फिर उसके बाद बुद्धि का द्वितीय
जो है यहाँ पे बुद्धिम, बुद्धि, बुद्धि। यहाँ प्रीति का द्वितीय विभक्ति क्या होगी? प्रीतिम, प्रीति और प्रीति। फिर नीति का तृतीय नीत्या, नीतिभ्याम, नीति भी होगा तो शांति का तृतीय क्या होगा? शांत्या, शांतिभ्याम और शांति। फिर प्रकृति का क्या होगा? प्रकृत्य, प्रकृति, प्रकृत्या, प्रकृतिभ्याम। और आगे क्या होगा? प्रकृतिभ्य। फिर कीर्ति का पंचमी विभक्ति का कीर्त्या, कीर्ते, कीर्तिभ्याम, कीर्तिभ्य। तो गीति का क्या होगा? पंचमी विभक्ति गीत्या, गीत्ये, गीतिभ्याम और गीतिभ्य। फिर सुक्ति का सुक्ते या सुक्त्या, सुक्त्यो, सुक्तिनाम। कृति का क्या होगा? कृते, कृत्या, कृत्यो और कृतिनाम। घृति होगा, घृति का सप्तमी विभक्ति घृतो, घृत्याम, घृत्यो, घृतिषु। भीति का सप्तमी विभक्ति क्या होगा? भीतो, भीत्याम, भीत्यो और भीतिषु। मति का संबोधन है हे मते, हे मति, हे मत्या। फिर उसके बाद आएंगे फिफ्थ क्वेश्चन में रेखांकितानि पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। जो यहाँ अंडरलाइन वर्ड्स दिए हैं वहां पे हमें उसके अकॉर्डिंग हमें प्रश्न का निर्माण करना है। संस्कृते ज्ञान विज्ञानियों निधि सुरक्षितो अस्ति। संस्कृत में जो है ज्ञान विज्ञान का खजाना सुरक्षित है। तो इसका क्वेश्चन क्या बनेगा कि संस्कृत में ज्ञान विज्ञान का क्या सुरक्षित है? निधि की जगह क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे क्या होगा? संस्कृते ज्ञान विज्ञानियों कह सुरक्षितो अस्ति। क्या सुरक्षित है? संस्कृत में और संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा। संस्कृत ही जो है कंप्यूटर के लिए या कंप्यूटर की सबसे सर्वोत्तम भाषा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनेगा? संस्कृत में अस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा। संस्कृत ही जो है वो किसकी लिए सर्वोत्तम भाषा है? संगणकस्य लिखा है तो यहाँ पे कस्य हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे अंडरलाइन है। शल्य क्रियाया वर्णनम संस्कृत साहित्य से। शल्य क्रिया का वर्णन संस्कृत साहित्य में है। यहाँ पे संस्कृत साहित्य में अंडरलाइन है तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनेगा? शल्य क्रियाया वर्णनम कस्याम और कस्मिन भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे, कस्याम या कस्मिन अस्ति। वरिष्ठान प्रीति अस्माभि प्रियम व्यवहर्तम। वरिष्ठा मतलब बड़े लोगों के प्रति हमें प्रिय मतलब अच्छा व्यवहार करना चाहिए। तो यहाँ पे हो जाएगा वरिष्ठान की जगह हो जाएगा कान। यहाँ पे राइमिंग वर्ड की तरह याद करना है। वरिष्ठान है तो कान हो जाएगा। कान प्रति अस्माभि प्रियम व्यवहर्तम। फिर यहाँ पे आते हैं उदाहरण अनुसाराम पदानाम विभक्ति वचनंच लिखत। उदाहरण के अनुसार जो है विभक्ति और वचन को हमें लिखना है। तो संस्कृत क्या है? षष्ठी विभक्ति है और एक वचन है। तो गति क्या होगा? प्रथमा विभक्ति और एक वचन होगा। नीतिम क्या होगा? ये भी द्वितीय विभक्ति और एक वचन होगा। सुक्त्या द्वितीय विभक्ति बहुवचन होगा। सुक्त्या मतलब बहुत सारी सुक्ति जो हम पढ़ते हैं। शांत्या तृतीय विभक्ति ये भी एक वचन है। प्रीत्य चतुर्थी विभक्ति है और एक वचन है। मतिषु सप्तमी विभक्ति है और बहुवचन है। अब 7th है यथा योग्यम संयोज्य लिखत। यहाँ पे हमें मैचिंग करनी है।
ठीक है। तो फर्स्ट है कौटिल्यन। कौटिल्यन का क्या होगा? अर्थशास्त्रम रचितम। कौटिल्य ने क्या है? अर्थशास्त्र की रचना की थी। चिकित्सा शास्त्रे चरक सुश्रुत्यो योगदानम। चिकित्सा शास्त्र में चरक और सुश्रुत का योगदान है। शून्य से आविष्कारकर्ता। शून्य के आविष्कारकर्ता कौन थे? आर्यभट्ट। संस्कृतम ज्ञान विज्ञान पोषकम। संस्कृत जो है ज्ञान विज्ञान को बढ़ाने वाली है, या उसको जो है हर लोगों को पहुंचाने, सबको पहुंचाने वाली है, या वो बढ़ावा देती है ज्ञान और विज्ञान को। सुक्त्या मतलब सुक्ति क्या करती है? अब हमें उन्नति की ओर प्रेरित करती है। तो बच्चों आज का चैप्टर हमारा यहीं पे खत्म हुआ। इसका नाम था अमृतम संस्कृतम। चैप्टर 13 था, क्लास 7 का। तो आपको ये कैसा लगा? आशा है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए अभी हम चलते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए बाय बाय।